इंदौर में वंदे मातरम गान को लेकर हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। एमजी रोड थाने में कांग्रेस की 2 महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 1961 1 और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 8 अप्रैल को नगर निगम के बजट सत्र के दौरान दोनों पार्षदों ने वंदे मातरम गान का विरोध किया। बीजेपी पार्षद दल की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सभी पक्षों के बयान दर्ज किए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सर, ऐसे जो थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरह एफआईआर दर्ज हुई है? किस निगम परिषद के सचेतक पार्षद कमल बघेला जी के द्वारा एक लेखी ज्ञापन दिया गया था, उसको संज्ञान में लेकर के और उसके सभी पक्षों के कथन लिए गए। जितने भी डिजिटल एविडेंस है उनका परीक्षण किया गया, जिसमें से अपराध धारा 1961 एवं 35 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जो रुबीना इकबाल है और फौजिया शेख अलीम है, इनके द्वारा राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। उसके बाद अलग बातचीत की गई है, जिसमें से ऐसे भी तथ्य आए हुए जिस कारण से सामाजिक धार्मिक सौहार्द में कठोराघात हुआ है, साथ ही साथ आम जनमानस के बीच में भी मनमुटाव प्रतीत हुआ है। इन सभी संज्ञेय धारा में प्राथमिकी दर्ज करके प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। सर, कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया है? और ये बीएनएस की धारा 196(1) एवं 3-5 बीएनएस की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, इन धाराओं में ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं और इसमें से जो सजा का प्रावधान है 3 से लेकर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, उसी के मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। गिरफ्तारियां भी होंगी? बिल्कुल हाँ, जो विसम्मत कार्रवाइयां हैं और वैसी कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जाएगा आगे। इंदौर में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नई सोच के साथ पहल की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अब वुमेन एम्पावरमेंट से आगे बढ़कर वुमेन लेड एम्पावरमेंट की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर 18 अप्रैल को इंदौर में विशेष सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें महिला आरक्षण विधेयक पर विस्तृत चर्चा के साथ समर्थन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया जाएगा। यह आयोजन महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नमस्कार। आज देश उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने वाला है जब देश में महिला सशक्तिकरण से ज्यादा महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन लेड एम्पावरमेंट। 16 तारीख को देश की संसद महिला आरक्षण को लेकर विधेयक आने वाला है। इसके स्वागत में, इसके अभिनंदन में देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ये निर्देश दिए कि नगर पालिकाएं भी इस पर चर्चा करें और विशेष सम्मेलन बुलाकर इसमें प्रस्ताव करें। इंदौर नगर निगम भी अपना विशेष सम्मेलन 18 तारीख को आयोजित कर इस महिला केंद्रित और महिला के आधार पर न केवल महिलाओं के देश के सशक्तिकरण के इस विधेयक पर नगर निगम इंदौर चर्चा भी करेगी और केंद्र सरकार के समर्थन में मोदी जी के इस प्रयास में उनके अभिनंदन का प्रस्ताव भी पारित करेगी। इंदौर में अंडर 14 क्रिकेट स्पर्धा में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राउ क्लब ने 205 रन बनाकर आरबीसीएफ को 166 पर समेटते हुए जीत दर्ज की है, जिसमें जाबिर खान की 65 रन की पारी अहम रही। वहीं प्रत्यक्ष शाही के नाबाद 101 रनों की बदौलत श्रीराम स्पोर्ट्स ने जय गिरनारी को 92 रनों से हराया है। सीसीआई ने स्टार क्लब के खिलाफ 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। आईसीसी महावीर टी20 के अथर्व जोशी ने 36 गेंदों में 91 रन बनाकर एकेसी को 9 विकेट से जिताया। इंदौर स्पोर्ट्स ने भी आसान जीत दर्ज की है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में रोमांच चरम पर है। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वाधान में चल रही इस स्पर्धा में मंडला ने शानदार खेल दिखाते हुए बालाघाट को 4-0 से हराया है। पूरे मैच में मंडला का दबदबा कायम रहा। वहीं सीहोर और शहडोल के बीच मुकाबले में सीहोर ने मजबूत डिफेंस के दम पर 2-0 से जीत दर्ज की है। प्रतियोगिता में 14 से अधिक जिलों की टीमें भाग ले रही है और हर दिन 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रदेश में फुटबॉल के बढ़ते स्तर की झलक दे रहा है।
अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले परशुराम जी की जयंती पर इंदौर के महू स्थित जानापाव में विशेष आयोजन होंगे। यह स्थान उनकी जन्मस्थली माना जाता है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस अवसर पर पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि जानापाव क्षेत्र का धार्मिक विकास किया जा रहा है, जहां संस्कृत पाठशाला, धर्मशाला और ध्यान केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। जी, इन सभी कार्यों में हमारा जो मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग है वो बहुत ही गंभीरता और तत्परता से लगा हुआ है। अभी तक काफ़ी विकास कार्य वहाँ पर किए हैं और जैसे आप बता रहे हैं कि भक्तगण चाहते हुए आए, साधना करे, रुके, इसी व्यवस्था में हम लोग भी जुटे हैं। हम वहाँ होम स्टे, ध्यान कुटीर, इन सब का निर्माण कर रहे हैं। वहीं संस्कृत पाठशाला, वेदों के अध्ययन के लिए केंद्र और ऐसे सारे नवाचारों से हम भगवान परशुराम की उस पावन जन्मस्थली को, जिसमें सर्वाधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नापी गई और सतयुग की कोई इकलौती नगरी है तो वो हमारी जानापाव है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान परशुराम की जन्म जयंती की सेवा भी कर पा रहे हैं। इंदौर के सियागंज क्षेत्र में नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। वेयर हाउस रोड स्थित बालाजी ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई करते हुए 18 कट्टों में भरी अमानक पॉलीथीन जब्त की गई है, जिनका वजन करीब 30 किलो प्रति कट्टा है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिष्ठान पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बावजूद इसके कारोबार जारी रहा। कार्यवाही के दौरान राजनीतिक दबाव भी चर्चा भी सामने आई है। हालांकि निगम टीम ने जब्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फिलहाल आगे की कार्यवाही जारी है। एक गाड़ी की जानकारी आई थी कि जो गाड़ी चली है और पालदा इलाके से चली है और यहाँ पे सियागंज वेयर हाउस के सामने बालाजी ट्रेडर्स की दुकान है, वहाँ उसने कट्टे उतारे हैं। संबंधित इन्फॉर्मर की जानकारी पे हम स्पॉट पे आए, जानकारी सही होना पाई और उक्त गाड़ी में से जो माल उतरा था वो माल भी लगभग 18-19 कट्टे हैं, वो माल भी हम जब्त कर रहे हैं और संबंधित को स्पॉट फाइन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। स्पॉट फाइन की कार्रवाई होगी, प्रतिबंधित पॉलीथीन माल पूरा जब्त होगा और बार बार अगर ऐसे लोग अगर ऑफेंस कर रहे हैं तो फिर भविष्य में जो है इनके विरुद्ध जो है न्यायालयीन कार्रवाई भी कराई जाएगी। स्पॉट फाइन अभी तय कर रहे हैं राशि, मैं सर से भी बात करता हूँ। लगभग 500-600 किलो माल है। नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है तथ्यात्मक। पॉलीथीन जो है अभी भी चलन में है और हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी आती है इमीडिएट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमको इस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं कि इस तरीके का माल अभी भी चलन में है और यहाँ उतरता है तो हम तत्काल मौके पर पहुँच कर कार्रवाई करते हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रतिबंधित पॉलीथीन के विरुद्ध नगर निगम पिछले 7-8 साल से कार्रवाई कर रहा है और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। और इसका माल कहाँ से आया और किसको सप्लाई हुआ? बालाजी ट्रेडर्स पे ये कट्टे उतरे थे, अभी इनके चढ़ाव पे हैं और इन्होंने स्पॉट फाइन की राशि भी इनसे वसूल की जाएगी। बोर्ड परीक्षा परिणाम, सरकारी स्कूलों ने मारी बाजी। इंदौर जिले में सत्र 2025-26 के बोर्ड परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित हो गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिजल्ट जारी किया। इस बार शासकीय विद्यालयों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में सरकारी स्कूलों का परिणाम अधिक रहा। वहीं राजेंद्र नगर की छात्रा कृष्णा खाजेकर ने राज्य मेरिट में 9वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। 10th में अपना परसेंटेज रहा है 67.56 10th में रहा है और 12th में अपना परसेंट रहा है 69.94। अगर 10वीं या 12वीं की जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें क्या स्थिति है? इंदौर जिले के कुछ बच्चों ने टॉप किया है। इंदौर ज़िले के जो बच्चे हैं उसमें हाई स्कूल में एक बच्चे ने किया है टॉप तो नहीं बोल सकते, 9th पोजीशन पे आई है वो कृष्णा खाजेकर। इसका वो रहा है 491 नंबर आए हैं। और 12th में 4 बच्चों ने किया है, मेरिट में पोजीशन बनाई है। फर्स्ट पोजीशन में है तन्वी कुमावत, तीरथ भाई कलाचंद इंदौर की बच्ची है। और कॉमर्स में है 6th पोजीशन यासी धनरिया। और मैथ्स विषय में अथर्व देशमुख जी हैं जो 7th पोजीशन में है। और कॉमर्स में एक और बच्ची है जो 9th पोजीशन में है, जानवी कुशवाहा। इसके नंबर हैं 482।
मैम अगर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में इंदौर की छात्रा तन्वी कुमावत ने प्रदेश में टॉप कर शहर का नाम रोशन किया है। तीरथ बाई कलाचंद स्कूल की तन्वी ने 500 में से 492 अंक हासिल कर विज्ञान संकाय में पहला स्थान प्राप्त किया है। सभी विषयों में डिस्ट्रिक्शन लाकर उन्होंने अपनी मेहनत साबित की। परिणाम के बाद स्कूल में खुशी का माहौल रहा। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए छात्रा तन्वी ने कहा, मैंने नियमित पढ़ाई और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस किया है। मैं इस सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देती हूँ। वही प्रिंसिपल का कहना है कि तन्वी शुरू से ही मेधावी छात्र रही है। उसकी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तरीके से उनको ग्रीट किया गया। तन्वी एकेडमिकली शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन उसका जो पर्सनैलिटी के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो शुरू से ही बाकी एक्टिविटीज़ में अदर देन एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी रही है और वो टीचर्स के मार्गदर्शन को बराबर फॉलो लेती, मतलब उसके मानती। मैम बताया जा रहा है कि 10th क्लास में भी जो है उसके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जाना कि टॉप करेंगे। देखिए खुशी बहुत, और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी बट इतना नहीं। पर मुझे खुशी बहुत है। लाइक घंटे मैं पढ़ाई देख के मैं पढ़ाई नहीं करती थी, जब मेरा मन करता था बस तभी पढ़ती थी। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कौन सा ऐसा लगा कि आपको टफ होगा या स्टेट में आप टॉप कर पाएंगी या 10th में भी आप? मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया जो मैं 10th में करती हूँ। लाइक पेपर प्रेजेंटेशन, पढ़ना, बस जो मैंने 10th में किया वही मैंने 12th में किया। सपोर्ट किस तरीके का मिला यहाँ की टीचर्स की बात करें? पूरा सपोर्ट, लाइक एवरी टीचर। मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रही हूँ और इस स्कूल के हर टीचर से मुझे सपोर्ट मिला है। चाहे वो सब्जेक्ट टीचर हो, कोई भी टीचर हो, कोई एक्टिविटी, सारे टीचर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। किसको श्रेय देंगी इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपने हासिल करी? किसको श्रेय? बिल्कुल मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे टीचर्स का सपोर्ट, ये स्कूल। इंदौर नगर निगम एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम पर बिना सड़क निर्माण के ही करीब 22 लाख रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यादव नंदन नगर क्षेत्र में 2022 में जारी टेंडर के तहत काम हुआ ही नहीं, लेकिन फाइलों में पूर्ण दिखाकर भुगतान कर लिया गया। अब उसी सड़क के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया है। चौकसे ने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोपहर न्यूज से चर्चा करते हुए चिंटू चौकसे ने बताया कि यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। बिना काम भुगतान और फिर दोबारा टेंडर जारी करना गंभीर गड़बड़ी को दर्शाता है, जिसकी जांच जरूरी है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।